नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, सपने वो नहीं जो रात को आए। सपने वो नहीं जो रात को आए। अरे सपने तो वो होते हैं जो हमें रात को सोने नहीं देते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राकेश स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड के द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया गया है उसके मैथ के ऑब्जेक्टिव के पूरा सटीक और सही तरीके से हम लोग आंसर जानेंगे। ठीक है, किस तरह से उसका कौन सा आंसर होगा। तो देखिए, अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव करने के बाद तुरंत उसका सब्जेक्टिव करेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम आप लोगों को अपने से मैं कुछ क्वेश्चंस गेस करके दूंगा जो आपके एग्जाम में जिनका लड़ने की संभावना क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपका क्वेश्चन क्या है। तो देखिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा और पहला क्वेश्चन ये है, बोल रहा है कि 92/115 का सरलतम रूप क्या है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये बहुत आसान सवाल दिया है। 92 बाटा कितना दिया है, 115 दे रखा है। इसका बोल रहा है कि इसका सरलतम रूप क्या है, यानी इसको काटने पर कितना आएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर 23 से इसे काटे हम लोग तो आराम से कट जाएगा। देखिए 23 में अगर 23 का पहाड़ा अगर 4 बार पढ़ेंगे लोग तो कितना आएगा, 92 आएगा। जैसे कि 23 में गुणा कर देंगे 4 से, कितना आएगा, 92। और फिर 23 में गुणा करेंगे 5 से तो कितना आएगा, 23 5 आपका 115। तो आप 23 से काट रहे होंगे तो कितना आएगा, 4/5 आ रहा होगा। ये क्या कहलाएगा, ये आपका 92/115 का सरलतम रूप कहलाएगा, जो आपकी ऑप्शन नंबर बी में दे रखा हो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका 4/5। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है आपका। तो दोस्तों, आपके सेकेंड क्वेश्चन ये है, बोल रहा है कि दो परमेय संख्याओं के बीच, देखिए आपके स्क्रीन पर ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि दो परमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितने परमेय संख्याएं हो सकती है। तो दोस्तों, दो परमेय संख्याओं के बीच अनंत परमेय संख्या हो सकती है। तो इसका आंसर क्या होगा, आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया है, जो आपका आंसर डी होगा। बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए चलते हैं, देखते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। देखिए, जो क्वेश्चन आपके समझाने लायक होंगे, जो ज़्यादा डिफिकल्ट होंगे, उसको मैं बोर्ड पर बनाकर आपको बताऊंगा। और जो एकदम पूरा नॉर्मल क्वेश्चन होंगे उसका मैं आपको आंसर बोल दूंगा, आप लोग याद कर लेंगे। ठीक बात है। चलिए, तो दो क्लियर हो गया। आगे देखते हैं आपका आगे क्वेश्चन क्या है। 3 नंबर क्वेश्चन आपसे बोल रहा है। देखिए, बोल रहा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। देखिए दोस्तों, दशमलव प्रसार शांत होने का एक कंडीशन होता है। कंडीशन क्या होता है कि इसमें ऊपर कोई संख्या मानते हैं 1 से और y है, चाहे छोड़िए, इतना करने की जरूरत नहीं है। आपका क्या दे रखा है, 7/88 दे रखा है। और क्या दे रखा है, 13/210 दिया है। और क्या दे रखा है बाबू, 15/1600 दिया है। और क्या दिया है आपका, 17/110 दे रखा है। ये आपके दे रखा है ऑप्शन, और बोल रहा है कि इसमें किसका दशमलव प्रसार करेंगे तो शांत होगा। तो इसका नियम ये होता है कि हर वाले, ये नीचे वाले के गुणनखंड करने पर किस रूप में आ रहा होना चाहिए, उसको 2n गुणे 5n के रूप में जब आ रहा होगा उसका गुणनखंड, तो कहलाएगा कि उसका दशमलव प्रसार शांत हो रहा होगा। ठीक है, अब देखिए, तो ये 2n यानी कहने का मतलब कि आपका उसका गुणनखंड करने पर या तो 2 आना चाहिए, या तो केवल 5, या तो 2 और 5 आना चाहिए। तब क्या हो रहा होगा, वो शांत हो रहा होगा। तो जब इसका गुणनखंड करेंगे आप, तो जरा देखिए यहाँ पर 11 8 88, क्या इसको आप 11 8 88 होता है कि नहीं। अब देखो, क्या 11 का आप तोड़ सकते हो, नहीं तोड़ सकते हो, तो इसका मतलब आंसर ही नहीं होगा। ये देख रहे हैं, इसमें 7 दिखाई दे रहा है, 7 का पहाड़ा है ये। क्या 7 को तोड़ सकेंगे, 7 गुणा कर सकते हैं ना, 30 होगा, नहीं तो ये भी नहीं होगा आंसर आपका। अच्छा, अब यहाँ देखिए, ये जो 16 है, 16 क्या है, 2 का पहाड़ा है, 8 का पहाड़ा है। 8 में 16, 8 का फिर 2 से तोड़ सकते हैं। ऐसा तोड़ेंगे ना जब, तो 16 का जब तोड़ेंगे आप, तो उसमें केवल आपको 2 मिलेगा और 5 मिलेगा गुणनखंड में। 2 और 5 के अलावे
कोई अन्य संख्याएं नहीं मिल रही होगी, इसलिए कहा जाएगा कि 15/1600 क्या है आपका शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक बात है। अब देखिए मैं आपको ये शॉर्ट में बता दिया हूँ, आप लोग कॉपी उठाइए और कीजिए। देखिए मैं जो बोल रहा हूँ वो बिल्कुल आपका हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और तब कमेंट कीजिए। ठीक है, और आपको पसंद पड़ रहा है तो क्लास को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अच्छा बाबू, यहाँ पर आपका था ये 15/1600 था। ये किस तरह हम लोग पकड़े कि जब इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, गुणनखंड करने पर अगर वो केवल उसका 2, अच्छा 16 से गुणनखंड करोगे ना 1600 का, तो ऐसे गुणनखंड करेंगे ना तो केवल क्या आएगा, 2 आएगा और क्या आएगा, 5 आएगा। तो बोलेंगे शांत है। अगर 2 और 5 के अलावे कोई अन्य संख्या आ रही होगी तो कहेंगे वो शांत नहीं है। जिस प्रकार से इसमें आ रहा था, जब 1 से 10 का करेंगे ना गुणनखंड तो ये भी क्या होगा, तो 2 और 5 के अलावे कोई अन्य संख्या भी आ रहा होगा, जिसके वजह से वो क्या हो जाएगा, वो शांत नहीं होगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो आपके इसमें ऑप्शन नंबर सी 15/1600 राइट आंसर होगा। क्लियर, पूरा समझ में आया है। चलिए, यदि आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए, अधिक से अधिक कमेंट कीजिए, ताकि हम भी समझ पाए कि हाँ वीडियो बना रहे हैं तो हमारा लड़के जो हैं देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके आगे क्वेश्चन क्या है। देखिए आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, मैं उसको उतार दिया हूँ ताकि आज वीडियो कम समय में बन सके। क्वेश्चन आपका ये है कि बहुपद dy² प्लस bx प्लस a के शून्यक का गुणनफल क्या होंगे। देखो बाबू, ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से बनाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या किया है, शून्यक के गुणनफल का फॉर्मूला होता है, यानी शून्यक का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, शून्यक के गुणनफल नहीं होते हैं, अल्फा इंटू बीटा कहा जाता है संक्षेप में। तो शून्यक का गुणनफल का फॉर्मूला होता है आपका c/a होता है बाबू। कितना होता है, c/a होता है। अब हमको एक बात बताओ कि c इसमें कौन है, इसमें c किसको पकड़ेंगे बाबू। देखो, जो स्क्वायर वाले के आगे होते हैं वो a के होते हैं, और केवल यहाँ पर जो यहाँ पर चर होगा उसके आगे रहेंगे वो आपके b के मान होगा, और लास्ट में जिसमें XYZ नहीं हो रहा होगा वो आपका c हो रहा होता है। ठीक है, तो इसमें c का मान कितना आपका है, a है, और a कौन बन रहा है, तो यहाँ पर जो चर होगा उसके स्क्वायर वाले के आगे होंगे वो आपका a होगा। तो कौन यहाँ पर है, d होगा। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा आपका क्या होगा, c/a/d होगा, जो आपके ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। शून्य का गुणनफल क्या होता है, c/d, यानी ऑप्शन इसका डी में दिया है। ये बात आपको समझ में आया है कि नहीं आया है बताइए पहले। ठीक है, क्लियर है। किस तरह की है, शून्य के गुणनफल ये लिखे हैं, बात हम एका लिखे हैं, शून्य के गुणनफल लिखे हैं, और क्या होता है c/a। तो यहाँ के लिए पहले a b c, तो c के जगह क्या रखा है, a रखा है, तो c के जगह पर जो मान रखा है वहाँ पर भर दिए हम, और नीचे क्या होता है, a होता है, तो a के जगह पर क्या मान रखा है, d, उसको यहाँ पर भर दिए हम। आपका आंसर निकल रहा होगा कितना, a/d, जो ऑप्शन नंबर आपके डी में दिया है। बिल्कुल सही। चलिए देखते हैं आपके आगे क्वेश्चन क्या है। 5 नंबर का क्वेश्चन ये है, बोल रहा है कि √18 का परिमीकरण गुणांक क्या है। परिमीकरण गुणांक क्या है, तो परिमीकरण गुणांक का मतलब ये होता है कि √18 में आप किससे गुणा करेंगे कि √18 आपका परिमेय बन जा रहा होगा। तो परिमेय बनाने के लिए इसमें किससे गुणा करेंगे, तो इसको करने के पहले आप जरा देखेंगे यहाँ पर कि जो वैल्यू यहाँ पर जो मान दिया है √18, क्या इसमें कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिनको हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं। कुछ ऐसे फैक्टर दिखाई दे रहे हैं, तो जी हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। क्या दिखाई दे रहे हैं, देखिए यहाँ पर इसमें गुणनखंड इसको करेंगे जब, तो क्या √18 को हम ऐसा कर सकते हैं, हम लोग 2 गुने 3 गुने 3 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। √18 को आप 2 गुने 3 गुने 3 कर सकते हैं, गुणनखंड करेंगे तो। अब जरा सोचिए कि यहाँ से क्या निकलेगा, √3 दो बार है तो बाहर निकलेंगे 3√2 हो जाएगा। अब ये आपका √18 3√2 में बदल गया। अब बताओ इसको परिमेय करने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, तो गुणा कैसे करना पड़ेगा, √2 से गुणा करना पड़ेगा। करने पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा बताइए।
बताइए कि आपको ये समझ में आ गया है कि नहीं आ गया है। बिल्कुल आ गया होगा। तो आपका 3√2 इसका वैल्यू निकला, इसका और इसमें इसको परमेय करने के लिए √2 से गुणा करेंगे तो आपका क्या बनेगा, परमेय बनेगा, तभी तो बनेगा ना। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आप √2 से गुणा करना पड़ेगा, यानी परमेय करण गुणांक आपका √2 होगा। क्लियर। चलिए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो छठा क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। दोस्तों सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपके 2 होती है। कितना होती है, 2। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, जो आपका बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आपके 7 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है। तो 7 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि यदि a बराबर BQ प्लस R, जहाँ a b धनात्मक पूर्णांक हो तो कौन सत्य हो गया। दोस्तों देखिएगा यहाँ पे आपका दे रखा है a बराबर क्या, BQ प्लस R। तो इस कंडीशन में क्या होता है, अच्छा ये क्या है, वास्तव में क्या किया है, आपका a में किससे भाग दिया है, आपका b से भाग दिया है। तो क्या आया शेषफल q, भागफल q और नीचे क्या रखा है r। ठीक है, तो ये तो हुआ है ना। तो जो शेषफल होता है वो क्या होता है, हमेशा इससे कम होता है। इससे ये तो कम रहेगा, जब जब ये r अधिका होगा तब तब ये भाग करेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस r का होना चाहिए, r को इससे छोटा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो कंडीशन होता है कि इसमें r को लेस देन होना चाहिए किससे, b से, यानी r छोटा होना चाहिए किससे, b से। क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और चाहे r 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के बराबर भी होना चाहिए, ये कंडीशन होता है। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी देखिए, सी जो दिया है, क्या दिया है, r लेस देन b, ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। r क्या होना चाहिए, r को b से छोटा होना चाहिए, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। बिल्कुल सही, आपके ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं आपकी आगे क्वेश्चन क्या है। बोल रहा है 8 नंबर, निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है। दोस्तों देखिए परमेय संख्या बोला है तो इसका डी नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर डी दिया है 6√5 बटा √5, यही आपका आंसर होगा। और कैसे होगा कि a√5 से √5 कट जा रहे होंगे तो कितना नहीं करेंगे, आपके 6 ये परमेय संख्या के रूप में है, p बटा q के रूप में है। तो 8 का आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक बात है, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है कि द्विघात बहुपद x² प्लस 12x प्लस 15 के शून्य क्या होंगे, और ऑप्शन दे रखे होंगे, आप दे रखा है आपका दोनों धनात्मक, दोनों ऋणात्मक, दोनों बराबर। तो ऐसे क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ देखिए ऑप्शन का दिया है आपका, यहाँ पर जो सवाल दे रखा है x² और प्लस 12x और प्लस 35, एन दिया है बाबू, 25 दे रखा है, सॉरी आपका 25 है। और बोल रहा है क्या होगा, ये आपसे शून्यक नहीं पूछ रहा है कि शून्यक का मान क्या होगा, ये बोल रहा है शून्यक जो साइन होंगे, चिन्ह होंगे, वो क्या निकल रहे होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जब ये आपका सब प्लस में दिया हो तो जो शून्यक होंगे वो दोनों का होंगे माइनस में निकलेंगे, क्योंकि द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होंगे, द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होंगे, तो दोनों का चिन्ह को ना कुछ तो होगा, या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। तो इसको आप एक ट्रिक से याद रखेंगे कि सब में प्लस रहेगा तो दोनों का मूल्य क्या होंगे, दोनों शून्यक, दोनों मूल्य क्या आ रहे होंगे, आपके ऋणात्मक आ रहे होंगे। तो ऑप्शन नंबर आपके बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक बात है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है आपका, बोल रहा है आपके 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, तो देखिए दोस्तों ऑप्शन दिया है √121, तो √121 का वर्गमूल निकल जाएगा, तो ये तो परिमेय हो जाएगा। ठीक है, आगे दिया है 196 रूट में, तो इसका भी तो ये भी तो परिमेय होगा। √27, क्या √27 को आप रूट से बाहर निकाल सकते हो, बिल्कुल नहीं दिख जाएगा, ये यही क्या होगा, आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक बात है, √27 क्या होगा, आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा।
ठीक है, तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आपकी आगे क्वेश्चन क्या दिया। 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपसे कि बहुपद 5y² - 25 के शून्य क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन से, और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपका है 5y² - 25 के शून्य का निकालना है। तो शून्य का निकालना है तो इसे आप शून्य के बराबर करेंगे। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पर 5y² यहाँ से क्या हो जाएगा बताओ, 25 प्लस में हो जाएगा, 5 से कट जाएगा 5 के बारे में। ठीक बात है, जब y निकालेंगे आप तो रूट का अंदर कितना होगा 5। अब एक बात ध्यान देंगे कि रूट के अंदर 5 होगा आपका, तो ये प्लस और माइनस 2 लेकर आएगा। तो रूट एक बार प्लस में आएंगे 5 और रूट 5 एक बार किस में आएंगे, माइनस में आएंगे। तो आपके रूट 5 एक बार माइनस में और एक बार प्लस में जिस ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है तो सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, देखिए एक प्लस में और एक माइनस में है, लेकिन उसके ऊपर टोपी हट गया है, कहने का अर्थ रूट हट गया है, जो आपके उसी की वजह से ऑप्शन नंबर बी आंसर आपका नहीं होगा। ये आप गलती नहीं करेंगे, ऑप्शन को अच्छे से बढ़िया तरीके से देख करके मारेंगे। ठीक, ठीक बात है। चलिए देखते हैं आपकी आगे क्वेश्चन क्या है। 12वां क्वेश्चन आपका है, बोल रहा है एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 तथा -4 है। तो बोल रहा है कि द्विघाती बहुपद निकालिए। देखिए दोस्तों, इसके एक बहुत आसान और शॉर्ट एक फॉर्मूला होता है। देखिए यहाँ पर शॉर्ट नहीं कहेंगे, आपके बुक में दिया है, यहाँ पर शून्य का योगफल दिया है ना, तो योगफल को क्या बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो सबको जानकारी होगा। शून्य के योगफल का होता है अल्फा प्लस बीटा होता है। और ई कितना दिया आपका, 3 दिया है, देख लीजिए क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, और दिया है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा यानी शून्य के गुणनफल दिया है आपका कितना, तो वो दिया आपका -40 और बोल रहा है कि बहुपद निकाल दीजिए। दोस्तों बहुपद का फॉर्मूला होता है आपका, बहुपद का एक फार्मूला होता है, याद कर लेंगे इसे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब सबका मान इसमें टांग करके रख देंगे, आपका आंसर निकल जा रहा होगा। x² सेम भर देंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 3 है, इस 3 को यहाँ लेकर भर देंगे तो क्या होगा 3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है -40 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x² ये गुणा करेंगे -3x, ये गुणा करेंगे -40। आपका ये ऑप्शन में जिसमें होगा वही का होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में है, ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको कम समय में क्वेश्चन करना होता है। अब यहाँ मैं आपको इतना बता रहा हूँ, यदि आप चाहते हैं कि बहुत फास्ट करूँ और फास्ट करना है तो प्ले लिस्ट में आप जाइए। देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है वीडियो, इस प्ले लिस्ट में यहाँ पर आप जाइए, आप प्ले लिस्ट में इस मैथ के डाले हैं वीडियो, एकदम फास्ट तरीके से बताए हैं, कम समय में करने के लिए बताए हैं। 8 या 7 वीडियो डाले हैं, आप जाकर देखिएगा, एकदम शॉर्ट तरीके से बताए हैं, आप उसे बहुत कम समय में कर पा रहे होंगे। तो इस तरह से आप लोग करेंगे, क्योंकि आपको जो मैथ हो ना, मैथ की क्वेश्चन हो आप या कुछ का भी क्वेश्चन हो ऑब्जेक्टिव का, उसको कम समय में करना होता है। ठीक है, इतना आप डिग्री नहीं लेके जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, 13वां क्वेश्चन आपका है, बोल रहा है युग्म समीकरण दे रखा है ऐसा करके, और बोल रहा है कि इसका हल कितना होगा। देखिए तो इसका हल कितना होगा, इसके लिए आप फार्मूला पढ़े होंगे कि आप a1 का अनुपात लेंगे और a2 का अनुपात लेंगे, और किसका b1 का और b2 का और c1 का और c2 का अनुपात लेंगे। अगर सब बराबर हो जाएंगे तो क्या होगा, समपाती होगा। ठीक है, ठीक है, तो चलिए इसका अनुपात ले रहे हैं। तो a1 कितना है, तो a1 इसके आगे और आपका a1 b1 c1, तो a1 कितना है 1 बटा a2 कितना है इसके नीचे, इसके आगे 2 बटा b1 कितना है 2 और b2 कितना है आपका 4 है, बराबर c1 कितना है 4 और c2 कितना है 8।
जब इसे काट रहे होंगे तो 2 एकम 2 कट रहा होगा और 2 दूनी का 4 और 4 एकम 1, 4 दूनी के 8। तो आप देख रहे हैं कि 1/2 और 1/2 बराबर में सबका वैल्यू आपका 1/2 आ रहा है। तो कह सकते हैं कि इसका हल क्या होगा, सब रेखाएं क्या होगी, संपाती होगी, और हल क्या होगा, इसका अनंत हल होगा, जो आपके ऑप्शन नंबर क्या दिया है, डी में दिया है, अनियत हल होगा। ऐसे होने पर इस कंडीशन में अगर सब बराबर हो रहे होते हैं तो अब क्या होती है, रेखाएं दोनों का होती है आपके संपाती होती है, यानी एक रेखा पर दूसरी रेखा की तरफ चढ़ कर जाती है, और हल क्या होता है, हल आपका अनंत होता है, और हल संगत भी कहा जाता है इसको। ठीक बात है। चलिए देखते हैं आपके आगे क्वेश्चन क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा, आपके 13 नंबर का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आपका आगे क्वेश्चन क्या है। आपके 14 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि बहुपद दिया है और बोल रहा है कि शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो बी का मान निकालना है। देखो दोस्तों, यहाँ पर देखिए शून्य क्या होते हैं, एक अल्फा होते हैं, एक बीटा होते हैं कि नहीं होते हैं। अगर हम मान लिए कि अल्फा अगर एक से है, अल्फा की आपका x है, तो बोल रहा है कि ये शून्यक और ये शून्यक दोनों क्या है, एक दूसरे के व्युत्क्रम में यानी उल्टे हैं। जैसे कि x मान रहे हैं तो x के उल्टा क्या होगा दोस्तों, तो x के उल्टा नीचे क्या है, इसका 1 है, उल्टा का बनेगा 1/x होगा। यानी तो दोनों शून्यक क्या है, उल्टे हैं एक दूसरे के, यानी एक शून्यक अल्फा को मान ली x है तो बीटा का होगा 1/x होगा। बोल रहा है कि b का मान निकाल देना है। कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आप जानते हैं अल्फा इंटू बीटा इक्वल क्या होता है, c/a होता है। अल्फा का मान कितना माने हैं x और बीटा कितना माने हैं 1/x। c कितना होगा यहाँ पे, c का मान आप होगा आपका माइनस का b, और a कितना है आपका, a इसके आगे वाला, इस e नहीं है, इसके आगे वाला कितना है, 1 है, तो x से x कट जाएगा। अब यहाँ पर कर दे रहे हैं हम, देखिए 1 से 1 में गुणा करेंगे 1 हो जाएगा बराबर माइनस b, इस b को इधर कर दे रहे हैं तो b बराबर का हो जाएगा -1 होगा, जो ऑप्शन नंबर आपके कितना में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। आपका बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या इस बात को आप समझे हैं कि नहीं समझे हैं? ठीक है, चलिए चलते हैं आपके आगे क्वेश्चन क्या है देखते हैं। आपका 15 नंबर क्वेश्चन ये है, बोल रहा है कि अर्धवृत्त का कोण होता है और ऑप्शन दे रखा है, इस ऑप्शन ए और बी और सी और डी, इससे बता देना है इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर मैं नहीं बताने वाला हूँ। क्यों नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि इसमें ऑप्शन में गलत दिया है और ये आपको मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन के इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, हम दिखाना चाहते हैं कि आप लोग का क्या रिएक्शन है। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर देंगे। जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपके, अर्धवृत्त का कोण क्या होगा। ठीक है, ये आपको यहीं पर हम वीडियो अंत कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं कि देखिए यहाँ पर हमारा मोबाइल का जो स्टोरेज है ना वो बहुत कम है, स्टोरेज खत्म होने वाला है, 0.3 GB और बचा है, तो इसलिए मैं यहाँ पर आप लोगों का ख़त्म कर रहा हूँ। यदि आपको इसके पार्ट अगला चाहिए तो आप कमेंट कीजिए और क्वेश्चन दिया हो उसका आंसर भी दीजिएगा, देना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए क्योंकि आप आंसर इसका कमेंट करके देंगे तो हम समझ जाएंगे आप ये वीडियो पूरा देखे हैं, और मैं क्या करूँगा आगे मैं बनाने के लिए क्या होऊंगा, अंदर से प्रेरित होऊंगा। ठीक बात है, चलिए मैं यहीं पर वीडियो को अंत करता हूँ। पढ़ाई अच्छे से कीजिए, मेहनत कीजिए, क्योंकि देखिए इंतजार मत कीजिए आप। ठीक है, इंतजार करते रहेंगे, इंतजार तो करते आ रहे हैं। देखिए आप देखिए अभी से तैयारी कीजिए। आप अगर नहीं किए हैं तो अभी से जितना हो सके उतना पढ़ाई में टाइम दीजिए। अभी से देंगे ना तो बहुत कुछ हो सकता है। अभी 1 महीना बचा है, 1 महीने में बहुत कुछ कर सकते हैं। क्वेश्चन आपके इजी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और इजी क्वेश्चन आएंगे तो आप मैं पढ़ाया हूँ, जितना मैं वीडियो पर डाला हूँ वो देखिए आप 100% आपको कुछ एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को यहीं पर अंत कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।